सर जय हिंद। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। थैंक यू सर, आपने समय दिया। ईसीएचएस को लेकर मैंने आपके साथ बातचीत करनी थी। यूं तो हम फौजी जब बीमार होते हैं तो सबसे पहले ईसीएचएस ही जाते हैं, और अब तो बड़ी अच्छी सुविधा कर दी है सर कि आप संडे है, सैटरडे शाम है, ईसीएचएस बंद है तो आप सीधा हॉस्पिटल जाइए, इलाज कराइए, और रेफरल की जरूरत नहीं है, आप एडमिट हो जाइए। तो ये सुविधा ईसीएचएस की तरफ से दी गई है। लेकिन अब सर इन्हीं सुविधाओं का कुछ लोग गलत फायदा उठा रहे हैं सर। नोएडा में 3 से 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। राजस्थान से भी कुछ ऐसी खबरें आई कि कार्ड फौजी का, इलाज किसी और का। और तो और एक ऐसी खबर सामने आई सर कि कुछ फौजी भी इसमें मिले हुए हैं जो क्या कर रहे हैं कि बीमार नहीं है लेकिन उनको भर्ती दिखाया जा रहा है और पूरा उनका मेडिकल चल रहा है। बकायदा 50-60 हजार का बिल बन रहा है। 60 हजार में से 10,000 15,000 हॉस्पिटल को, 15,000 जो है फौजी को, और 20-25 हजार जो है जो बीच में डील करवा रहा है उसको। ये एक बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा है सर। ये स्कीम हम जैसे, आप जैसे लोगों के लिए है, लेकिन अब इसके ऊपर भी नजरें गड़ चुकी हैं और गंदे लोग इसमें भी घुस चुके हैं। कैसे हम देखें? ऐसे तो आने वाले वक्त में ईसीएचएस काम करना बंद कर देंगे फिर तो। राजेश, बहुत ही दुख की बात है और बहुत ही शर्म की भी बात है कि रिटायर्ड फौजी इस तरह की कार्रवाइयों में लिप्त हो रहे हैं। भविष्य में जो जेन्युइन केस होगा, जो वाकई कोई फौजी 70 साल का, 80 साल का या उसकी वाइफ अगर बीमार होगी, तो इस चक्कर में अब जब वहां जाएगा ईसीएचएस एनलिस्टेड पॉलीक्लिनिक में या ईसीएचएस एनलिस्टेड हॉस्पिटल में, हर चीज की डबल डबल चेकिंग करनी पड़ेगी। उसका ईसीएचएस कार्ड देखो, उसका आधार कार्ड देखो, उसकी फोटो लो, उसकी फिंगर प्रिंटिंग करो, बायोमेट्रिक टेस्ट कराओ कि वह वही व्यक्ति है। तो मैं अब क्या कहूं? मैं सिर्फ इन कुछ, देखिए, पूरे तालाब में जरूरी नहीं कि पूरा तालाब ही गंदा हो। 100 मछलियों में से एक भी मछली गंदा होती है तो बाकी 99 मछलियों को बीमार होना पड़ता है। तो शायद हजारों में से एक दो फौजी भाई, रिटायर्ड फौजी भाई इस तरह की कारस्तानियों को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन इसका जो बुरा फर्क पड़ता है वो ये है कि भविष्य में दूसरे जो फौजी भाई हैं जिनको कि इमरजेंसी में किसी पैनल्ड हॉस्पिटल में जाना पड़ता है छुट्टी के दिन रात के 2 बजे, तो उनको भर्ती करने के पहले अब 10 तरह की चेकिंग करनी पड़ेगी। देवनाथ सर, ये तो बहुत चिंता की बात है, क्योंकि मैं खुद अपना वाक्य आपको बताऊं कि मैं शनिवार को मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई और रविवार को मैं टेस्ट कराने के लिए गया। ईसीएचएस बंद था, लेकिन वहां पर मैं गया। उन्होंने बकायदा जब देखा तो मेरी प्लेटलेट्स बहुत ज्यादा कम हो गई थी और उन्होंने मुझे एडमिट कर लिया। मैंने कहा कि मेरे पास रेफरल नहीं है, तो उन्होंने कहा कि कोई नहीं सर, हम रेफरल मंगवा लेंगे, आप एडमिट हो जाइए। तो ये तो देखिए, इससे अच्छी सुविधा ईसीएचएस आपको क्या दे सकता है? और लेकिन उसमें भी आप नमक हरामी करने में लगे हैं। तो ऐसे लोगों का तो ईसीएचएस कार्ड तो बंद, ब्लॉक होना ही चाहिए। बल्कि मुझे तो लगता है कि ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे डालना चाहिए सर, कम से कम 20 साल की जेल। राजेश, इसमें कोई शक नहीं है कि ईसीएचएस अपनी तरफ से बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन कार्रवाई करती है। होता यह है कि अगर एनपेनल्ड हॉस्पिटल दोषी पाया जाता है तो उनको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है। दिक्कत ये आ रही है कि एक हॉस्पिटल को आपने बंद कर दिया तो फिर आसपास दूसरा कोई हॉस्पिटल है ही नहीं 5, 10, 15 किलोमीटर तक। दूसरी बात, उसके बाद फिर से एक उस एरिया के अंदर एक और नए हॉस्पिटल को अगर एनपेनल करना है तो लंबा प्रोसीजर है, 6 महीने 1 साल लग जाते हैं। तीसरी बात है कि ईसीएचएस के हाथ में ये तो है ही कि अगर कोई जवान इस तरह की गुस्ताखियां करता हुआ पकड़ा गया तो बतौर पनिशमेंट उसका जो कार्ड है वो कैंसिल कर सकती है। और अगर गंभीर मामला है तो एफआईआर लॉन्च कर सकती है, और एफआईआर लॉन्च करने के बाद सिविल पुलिस उसको गिरफ्तार भी कर सकती है।
लेकिन देखो राजेश, जो ईसीएचएस के पॉलीक्लिनिक होते हैं, ऑफिसराइज पॉलीक्लिनिक होते हैं, उनका जो स्टाफ होता है, उनको ऐसे ही बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। उसके ऊपर से अगर इस तरह की एक्स्ट्रा ऑडिट करना पड़े कि चोर को ढूंढ के निकालो, फिर पुलिस को पर केस चलाओ, तो बेचारे सुबह 9 से लेकर शाम के 5 बजे तक तो पुलिस के फेरे में ही पड़े रहेंगे। दिक्कत ये है राजेश कि हमारे फौजी भाई रिटायरमेंट के बाद भी छोटी छोटी लालच में आ जाते हैं, और उसी का फायदा ये एनपेनल्ड हॉस्पिटल उठाती हैं। अलग अलग जो तरीके हैं, आपने ऑलरेडी 3-4 तरीके बता दिए। मैं फिलहाल 3-4 और तरीके भी सुन चुका हूं, लेकिन मैं उनको बोलना नहीं चाहूंगा, क्योंकि हमारे बीच में जो अवांछनीय तत्व हैं, कुछ बिगड़े हुए फौजी भाई हैं, अगर मैं 3-4 और ऑडिट रिपोर्ट का हवाला देते हुए तरीका बताऊंगा तो उनको फिर शय मिल जाएंगी कि चलो, ग्रुप कैप्टन साहब ने और भी 3-4 नए तरीके बता दिए। तो मैं उनको यहां पर डिस्कस करना नहीं चाहूंगा। लेकिन देखो, भारत सरकार बहुत चिंतित है। ऐसे ही ईसीएचएस में जितनी फंडिंग हम लोग अपने जेब से करते हैं, कंट्रीब्यूटरी स्कीम है, उससे ये पूरी स्कीम खड़ी नहीं हो पाती है। अगर हम सब लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, समझिए 100 करोड़ रुपए, तो खर्चा हो रहा है 150 करोड़ रुपए। बाकी जो फालतू 50 करोड़ रुपए है, वो भारत सरकार फौज के वेलफेयर के हिसाब से खर्च करती है। लेकिन जब जब भारत सरकार को इस तरह की चोरी या इस तरह की चालाकी का पता लगता है, तो जाहिर बात है उसके बाद भारत सरकार अपनी ऑडिट स्टाफ को क्या बोलती है, और जोर से ऑडिट करो, नए नियम बनाओ, और ज्यादा निगरानी रखो। तो जब नए नियम बनेंगे और ज्यादा निगरानी रखनी पड़ेगी और ज्यादा ऑडिट करेंगे, तो जाहिर बात है उसके बाद क्लेम नहीं पास हो रहे हैं। फिर हम में से जो ईमानदार हैं, जेन्युइन केस हैं, हम बोलते हैं हमारा क्लेम नहीं पास हो रहा, या हमारा क्लेम कम करके पास हो रहा है। तो मेरी सारे रिटायर्ड फौजी भाइयों से यही गुजारिश है कि आप कृपया फौज में जब आप नौकरी कर चुके हैं, लॉन्ग सर्विस दी है, इज्जत के साथ आप फौज से पेंशन लेकर रिटायर हुए हैं, आपकी पेंशन इतनी है, तो कृपा करके छोटी मोटी इस तरह की चोरियां ना कीजिए। सिर्फ इसका फायदा अपना, अपनी वाइफ का, डिपेंडेंट चिल्ड्रन जो जेन्युइन है उन्हीं के इलाज के लिए कीजिए। दूसरी बात, किसी भी हॉस्पिटल के साथ मिलकर कोई फ्रॉड केस बनाने का कोशिश ना कीजिए। जी राजेश। नहीं तो हो सकता है कि उम्र भर के लिए ही आपका ईसीएचएस कार्ड बंद हो जाए, और सलाखें भी, उन सलाखों के दरवाजे भी आपके लिए खोल दिए जाएं, क्योंकि जैसा आपने कहा कि एक मछली तालाब को गंदा करने के लिए काफी होती है। तो रिक्वेस्ट है हमारे तमाम एक्स सर्विसमैन से। लेकिन शुक्रिया ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, शुक्रिया आपका इस मुद्दे पे बात रखने के लिए, क्योंकि ये मुद्दा बहुत अहम है और हम उम्मीद करते हैं कि तमाम लोगों को जागरूक किया जाएगा इस मामले पर। थैंक यू जैन सर, थैंक यू।